मेरी टांगें नहीं खुलती थी, ज़बरदस्ती टांगें खोल दी और मेरे सारे कपड़े उसके हाथ खून से भर गए और मेरे भी कपड़ों में खून लग गया। तारक साहब हैं थाना बी डिवीज़न के मुंशी, जिन्होंने इस माजूर बच्ची के मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने के लिए 5,000 रुपये मुबैना तौर पर रिश्वत मांगी, जिसमें से इनके पास 3,000 निकले। इन्होंने उसको दे दिए, साथ में उसे वास्ते भी दिए कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता ये FIR काटो, हमारी बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल, मैं हूँ ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, आज एक ऐसा वाक़या आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि आप बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आपके ज़हन में ये बात ज़रूर आएगी कि हम इंसान हैं और इंसान से कैसे हैवान बनते जा रहे हैं। आज मैं लाहौर से उकाड़ा में आया हूँ, जहाँ पर एक 11 साल की मासूम माजूर बच्ची को अपना खालाजाद 2 आवारा साथियों के हमरा मिल के 2 माह तक ज़्यादती का मुबैना तौर पर निशाना बनाता रहा। ये वो बच्ची भी है, उसकी वालदा भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, हम बारी बारी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? रबिया। बेटा, क्या हुआ आपके साथ? मेरे फिंगर के साथ किया, मैंने टेबलेट पर लपेटी और पेट्रोल साड़ने की धमकियाँ दी और बेड नीचे की छुपा दिया। मेरी टांगें नहीं खुलती थी, ज़बरदस्ती टांगें खोल दी और मेरे सारे कपड़े उसके हाथ खून से भर गए और मेरे भी कपड़ों में खून लग गया और उसने कपड़े धो के मेरे और वैसे गीली सलवार मैंने डाल दी। ये किसने किया सारा कुछ आपके साथ? कामरा ने साथ में। यहाँ पे आपके घर में उसने ये सब कुछ किया या उधर दूसरे घर में ले जा? उधर अपने घर में ले जा। ये सवाल मेरे इस बच्ची से करने बनते नहीं हैं, लेकिन कुछ सवालात पूछने इसलिए ज़रूरी होती हैं कि कुछ बातें क्लियर हों, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि आखिर हुआ क्या और कैसे हुआ। इसकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। बहन, मुझे आप ये बताएं कि आपने घर में बच्ची को अकेला छोड़ा हुआ था, उस वक्त आप लोग कहाँ पे थे जब एक दरिंदा इस बच्ची को अपने घर में लेके जा रहा था? भाई, मेरी बहन का तो बेटा है। बहनों के घर तो इस तरह का रिश्ता होता है कि इंसान आम माओ के बराबर होती हैं बहनें, तो बच्चों का आना जाना होता है, ठीक है ना। और साथ वाली मतलब कि 7 दीवारें साथ मिली हुई हैं, उनमें तो कोई भी नहीं ऐसी बात होती। मुझे ये 2 बंदों ने इसी तरह का एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ है, जो मेरी बेटी के साथ हुआ है। इसी तरह से मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरी फेक वीडियो बनाएंगी, फेक तस्वीरें बनाएंगी। 2 बंदे थे, फैसल जवेद और हसन सफदर। इन्होंने मेरे घर में आके छत फैला के मेरे पे हमला किया और मेरे से ज़्यादती करने की कोशिश की, और इस बात को उन्होंने पूरे पाकिस्तान में फैला दिया कि मैं गलत हूँ, हम वो सही हैं। और मैंने जो बची कुछ मेरी इज़्ज़त थी ना, मैं वो बचा के लाहौर चले गए। मैं और मेरे मियाँ वहाँ पे मेहनत मजदूरी करने लग पड़े और अपनी बच्चों को मैंने अपनी सास के पास छोड़ दिया इनकी कफालत के लिए। किस माँ बाप का दिल करता है रात के अंधेरे में आके अपने बच्चों को मिलने को? कौन सी माँ जिसका दिल करता है अपने बच्चों से दूर रहने को? माँ डर के मारे अपनी इज्जत बचा के अपने खामद के हमरा यहाँ उकाड़ा से लाहौर भाग गई। वहाँ पे छोटा मोटा काम किया, फिर अपने बच्चों को मिलने रात के अंधेरे में आया करती थी ताकि इज्जत बच सके। मगर बदले में उसकी ये मासूम सी बच्ची जो माजूर भी है, 11 साल की भी है, वो अपनी इज़्ज़त गंवा बैठी। इज़्ज़त लूटने वाला दरिंदा जो इनका अपना खून का रिश्ता था, इनका रिश्तेदार था, खाला का बेटा, जिस पे इन्हें शायद एतबार भी बहुत होगा, उसी ने इनके एतबार को कितने बुरे तरीके से ठेस पहुंचाई। ये जिन्होंने आप पे हमला किया या आपके साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की, वो भी यही तीनों मुल्ज़मान में से कोई है? उनमें से 2 है। एक कामरान, वो तो मेरा भांजा था ना, तो दूसरे फैसल जवेद और हसन सफदर, ये दोनों शामिल हैं मेरे वाले केस में। और मैं देखिए पूरा साल जो है ना यूँ ही लड़ती रही हूँ, कहती रही हूँ लोगों से कि मैं ठीक हूँ। पंचायतें लगाते हैं, उसमें वही होता है कि गलत औरत को कहा जाता है कि जी आपकी इज़्ज़त जो है ना, इसको ऐसे ढक लें और अपने घर चले जाएं, इसी में बेहतरी है। हमारे जो मोहल्ले के जो अमीर बंदे हैं, चौधरी बंदे हैं, उनकी बरादरी का है वो लड़का, जो हसन सफदर उनकी बरादरी का है।
और वो अपनी अराई बरादरी को बचा रहे हैं। अपनी बरादरी को बचाने के लिए वो मेरी आवाज़ को ऊंचा नहीं होने देते। जब भी मैं अपने लिए, अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाती हूँ और उसको धमका के, धमकियाँ दे के उसको दबाने की कोशिश करते हैं कि आप ये केस ख़त्म कर दें। अब इस सारे वाक़या की एफआईआर वगैरह दर्ज हो चुकी है, मेडिकल रिपोर्ट आ गई है? जी जी, मेडिकल रिपोर्ट भी आई है, एफआईआर भी कट गई है। मैं एफआईआर की और मेडिकल रिपोर्ट की तस्वीरें लेके हम साथ साथ वो भी चलाते जाएंगे ताकि आप लोगों को पता चल चुके। जब आप एफआईआर दर्ज करवाने गई तो आसानी के साथ आपकी एफआईआर दर्ज हो गई या उसमें भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? भाई जब से ये केस हुआ है मुश्किलात हैं, कोई एक नहीं। मैं और मेरे मियाँ सुबह से लेके 9 बजे से लेके रात 1 बजे तक वहाँ बैठे रहे हैं अपनी बेटी को साथ लेके कि इसकी तरफ देख के आप लोग एफआईआर काट देंगे, लेकिन किसी ने नहीं काटी। एफआईआर काटने के उन्होंने पैसे मांगे हमारे पास, और यकीन करें हमारे पास उस वक्त पैसे नहीं थे क्योंकि ये एक्सीडेंट के साथ। ये थाना कौन सा? बी डिवीजन, कुपवाड़ा में बी डिवीजन। कितने पैसे मांगे उन्होंने? उन्होंने एफआईआर काटने के 5,000 मांगे थे, जिसमें से मैंने 3,000 दिए उनको। आपसे एफआईआर काटने के पैसे मांगे किसने थे? 5,000 किसने मांगे थे? मुंशी ने। मुंशी का क्या नाम? तारक मुंशी। ये जी तारक साहब हैं थाना बी डिवीजन के मुंशी, जिन्होंने इस माजूर बच्ची के मुलजमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए 5,000 रुपये मुबैना तौर पर रिश्वत मांगी, जिसमें से इनके पास 3,000 निकले। इन्होंने उसको दे दिए, साथ में उसे वास्ते भी दिए कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता ये एफआईआर काटो, हमारी बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ है। आपने मिन्नतें तरले भी किए होंगे? जी भाई, मैंने मिन्नतें तरले भी किया और उनको मैंने ये भी कहा कि इसके साथ जो वाक़या हुआ है आप हरफ बहरफ बयान करें कि किस किस तरीके से इसका यूज़ किया गया। उन्होंने लिख दिया उसके अंदर बस कोशिश का, और उसको इतनी बुरी तरीके से यूज़ किया गया 1-2 महीने। वो बात भी उन्होंने नहीं लिखी, पैसे देने के बावजूद भी उन्होंने वो बात नहीं लिखी। मुझे एक सवाल के जवाब दें कि आपको इस बच्ची ने खुद बताया या फिर आपको कैसे पता चला कि इसके साथ वो ज़्यादती करता है? भाई ये मतलब कि मुसलसल करता रहा ना, एक दिन उसने अटैम्प्ट ज़्यादा की ना तो इसकी तबीयत ख़राब हो गई, ये वोमिटिंग करने लग पड़ी, बहुत हालत ख़राब हो गई। मुझे मेरी सास ने फ़ोन किया कि सादे पता नहीं क्या बात है, रबिया की तबीयत ख़राब हो गई है। हम लोग फ़ौरन, मैं और मेरे मियाँ वहाँ से जॉब छोड़ के हम जल्दी से आए हैं। आके मैंने इनसे पूछा क्या हुआ रबिया से। रबिया ने मुझे और मेरी सास को बताया कि मेरे साथ इस तरीके का काम हो चुका है माँ, ये इस तरीके से मेरे साथ कामरान करता रहा है। ये इनके 4 बच्चे हैं जिनको इन्होंने अपनी दादों के पास छोड़ा हुआ था कि आप इनकी कफ़ालत करें। ये बच्चे यहीं पे पढ़ते भी थे और ये दोनों जो मियाँ बीवियाँ ये लाहौर में काम करते हैं। इन लोगों की वजह से ये डर के यहाँ से भागे हुए थे। बाद में इस बच्ची ने पहले अपनी दादी को बताया कि मेरे साथ ये हुआ, उसके बाद इसके साथ इतने बुरे तरीके से ये सब कुछ किया गया कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब बच्ची की हालत से अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी डरी हुई है, ये कितनी सहमी हुई है। ये मिनट के बाद रोना शुरू कर देती है। बड़ी मुश्किल से हमने इसको संभाला हुआ है और ये हम सारे इससे सवालात कर रहे हैं। उसके बाद मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं। भाई एक जो है मुलज़म कामरान वो गिरफ़्तार हो गया, जो 2 हैं उनके पास पैसे हैं, बुरी ज़मानतें, उन्होंने महंगे वकील करवाए और बुरी ज़मानतों पर वो उनकी ज़मानतें हुई हैं बुरी, अभी तक वो गिरफ़्तार नहीं हुए। और पुलिस वाले क्या कहते हैं, पकड़ लें? कह रहे हैं कि जी इंक्वायरी होगी, उसमें साबित होगा ये मुजरिम है तो हम लोग मुजरिम लिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं। मैंने कहा आपके सामने बच्ची बता रही है, मैं ख़ुद बता रही हूँ कि मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ इस तरह हुआ है, फिर अभी आप पूछने की कोई बात गुंजाइश है नहीं, फिर आप उनको रिलीफ दे रहे हैं। नाज़रीन, आप ये देखिए कि बच्चे को अगर सबक भी पढ़ाया जाए ना तो वो उसमें से भूल जाता है, वो अड़ के बोलता है। ये बच्ची ने, बेचारी ने पूरी रवानी के साथ जो कुछ इसके साथ बीता है, इसने एक एक लफ्ज़ हमें बताया, सेम यही इसने पुलिस को बताया। अभी तक एक मुलज़िम पकड़ा हुआ है, बाकी 2 बुरी ज़मानतों पे हैं। अल्लाह करे पकड़े जाएं, इन लोगों को इंसाफ मिले और अगर शफाफ इंक्वायरी हो तो मुलज़िम तो वो हैं बिल्कुल। बच्ची जब बता रही है उसकी वालदा की आपने बात सुनी है, तो आपने सिटीज़न पोर्टल पे भी कोई कंप्लेन की थी? जब मेरी भाई बिल्कुल नहीं सुनी गई ना तो फिर मैंने सिटीज़न पोर्टल पे कॉल की, इमरान खान साहब इस्लामाबाद वाली साइट पे मैंने कॉल की। मैंने कहा कि सर मेरी सुन नहीं रहे, मैं बहुत रोई हूँ, मेरी बेटी रोई है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, कि पैसे के बगैर पुलिस वाले मेरी नहीं सुन रहे और मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊँ अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। पहले मैंने एप्लीकेशन के 5,000 दिए हैं, 3,000 उनको दिए, उसके बाद मैंने तफ्तीशी अफसर ने 30,000 मांगा है और मैंने उनको 15,000 दिए है, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा। मैं उनके तरले वास्ते डाल रही हूँ
कि मेरे साथ कचहरी जाएं, मेरे साथ भाई इसके बयान दिलवाएं, वो कुछ भी नहीं कर रहे। तकलीफ दे बात यही है कि जुल्म भी इनके साथ हुआ, ज़्यादती भी इनकी बच्ची के साथ हुई, फिर भी पुलिस वाले जो है वो मुबैना तौर पर इन्हीं से पैसों का तकाजा कर रहे हैं कि 30,000 हमें दो तो हम तुम्हारे मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करेंगे, पकड़ेंगे या फिर इंक्वायरी करेंगे। अब बाकी जो तुम लोग तनख्वाह लेते हो वो किस चीज़ की लेते हो? बेटा आप क्या मुतालबा करती हो? जी आप क्या मुतालबा करती हैं? मुल्ज़मान गिरफ़्तार होने चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। जी जी ये ना बच्ची है बेचारी, हर बात का जवाब जी में दे रही है। आप क्या मुतालबा करती हैं? मेरा यही है वज़ीर आज़म से मुतालबा कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो कामरान एक को तो पकड़ लिए, दो दूसरे मुजरिम हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ें और उनको जल्द से जल्द सज़ा दें और सख्त से सख्त सज़ा दें, ताकि वो मेरी बेटी के साथ आज किया ना, आइंदा वो किसी की बेटी के साथ इस तरह की हरकत ना करें, किसी की बीवी के साथ, किसी की माँ के साथ कोई इस तरह की हरकत ना करें, उनको इतनी सख्त सज़ा दें। बड़ा छोटा सा और जायज़ मुतालबा है कि मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए जाएँ, उनको निशाने इबरत बनाया जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि और ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ महफूज हों। अपने बच्चों का खुद ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।